31 अगस्त को चाइना के शहर तियानजिन में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होने जा रहा है, जिसमें दुनिया की कई सुपर पावर्स एक साथ नजर आने वाली हैं। आप ये न्यूज आर्टिकल देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अमंग 20 वर्ल्ड लीडर्स टू अटेंड एससीओ समिट चाइना। देखें, जो एससीओ ब्लॉक है वो ओरिजिनली 10 कंट्रीज पर मुश्तमिल था, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया, बेलारूस और 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज शामिल थी। लेकिन इस साल इस समिट को 20 से ज्यादा कंट्रीज के हेड्स अटेंड करने वाले हैं और ये समिट आज अमेरिका के लिए एक सरदर्द बन चुका है, क्योंकि अमेरिका के एशिया के अंदर जितने भी एलाइज हैं वो चाइना और रशिया के साथ स्टेज शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, आज चाइना जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट अपना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जब अमेरिका ने अपना वर्ल्ड ऑर्डर लॉन्च किया था और डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी का स्टेटस दिया गया था, उस वक्त अमेरिका को कई अफ्रीकन और सारी यूरोपियन कंट्रीज की सपोर्ट हासिल थी और आज चाइना को भी 20 से ज्यादा कंट्रीज की सपोर्ट मिल चुकी है। आप रूटर्स का ये आर्टिकल देखें, शी विल वांट टू यूज द समिट एज एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस व्हाट अ पोस्ट अमेरिका लेड इंटरनेशनल ऑर्डर बिगिंस टू लुक लाइक and that all White House efforts since January to counter China, Iran, Russia and now India have not had the intended effect। देखिए, चाइना इस समिट के जरिए अमेरिका को ये क्लियर मैसेज देगा कि जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी एंटी चाइना, रशिया, ईरान और अब एंटी इंडिया पॉलिसी लेके चल रहे हैं उसका उनको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी कंट्रीज इस समिट में एक साथ नजर आने वाली हैं। देखिए, अगर ये अलायंस बनता है तो ये कोई छोटा मोटा अलायंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन शामिल होगी, जिसका मतलब ये है कि दुनिया का हर दूसरा बंदा इस अलायंस का हिस्सा होगा। जीडीपी की बात करें तो ये कंट्रीज मिलकर टोटल 24 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनाती हैं, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी का टोटल 26% बनता है। अब आप सोचिए कि जब चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लीडर्स एक टेबल पर बैठेंगे तो ये सिर्फ एक रीजनल मीटिंग नहीं होगी, बल्कि उस नई दुनिया की तस्वीर होगी जहां पर पावर बैलेंस वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रहा है। और इस चीज का पूरा क्रेडिट जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की उस फॉरेन पॉलिसी को जो वो पिछले चंद माह से लेकर चल रहे हैं। देखिए, इस वक्त अमेरिका के पास एशिया के अंदर कोई भी रिलायबल एलाय मौजूद नहीं है। इससे पहले अमेरिका के पास इंडिया मौजूद था और अब डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ एडवेंचर की वजह से उसको भी नाराज कर चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो फॉरेन पॉलिसी है, इसकी वजह से आज उन पर अमेरिका के अंदर से भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देखें, टू फेस चाइना यूएस मस्ट हैव फ्रेंड्स इन इंडिया। निकी हेली अमेरिका की यूनाइटेड नेशंस की तरफ पास्ट में एक एम्बेसडर रह चुकी हैं और वो यहाँ पर ये कह रही हैं कि अगर चाइना को फेस करना है अमेरिका ने एशिया के अंदर, तो उसके पास इंडिया जैसा एक दोस्त जरूर मौजूद होना चाहिए। देखिए, फ्यूचर में यूएस और चाइना हेड टू हेड आए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 100% मौजूद है, क्योंकि चाइना ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे चुका है कि वो 2027 के अंदर ताइवान को अटैक करने जा रहा है। और अगर चाइना ताइवान को अटैक करता है तो उसके बाद यूएस ताइवान को डिफेंड करने के लिए ज़रूर आगे आएगा। उस वक्त रशिया चाइना का साथ देगा और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि उस वक्त पाकिस्तान भी चाइना का ही साथ दे। और अगर उस वक्त इंडिया भी अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होता है तो उसके बाद चाइना के लिए अमेरिका को साउथ चाइना सी के अंदर डिफीट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, अमेरिका जो RIC ब्लॉक मतलब रशिया, इंडिया, चाइना ब्लॉक ही बनता हुआ नहीं देख सकता। आज जब वो इन 20+ कंट्रीज को एक साथ देखेगा तो ये चीज़ डेफिनेटली उसे परेशान करने वाली है, क्योंकि कल को अगर नेक्स्ट ईयर जब ये इवेंट दोबारा होता है और इसमें मजीद कंट्रीज आकर इस ब्लॉक को ज्वाइन करती हैं तो ये चीज़ कन्फर्म है कि उसके बाद ही ये ब्लॉक डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा और ट्रेड के लिए ये कोई अपनी करेंसी ज़रूर आगे लेकर आएंगे और उसके बाद अमेरिकन हेजमनी का कम्प्लीटली खात्मा हो जाएगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।